स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे और ये जीके का टॉपिक होगा आपका एनसीएफ 2023 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इससे संबंधित एनसीएफ 2023 से संबंधित हम 25 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके आगामी भर्ती एग्जाम के लिए। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड में आपके सीजी टेट में सी टेट में अगर आप दिलाते हैं तो महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2023 जो है ये किस नीति पर आधारित है? नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2023 यह किस नीति पर आधारित है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, एनईपी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एनसीएफ 2023 आधारित है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2023 का उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा का व्यवसायीकरण करेगा? नहीं। पाठ्यक्रम को संकुचित करेगा? नहीं। केवल परीक्षा केंद्रित है? नहीं। तो क्या हो जाएगा एनसीएफ 2023 का मुख्य उद्देश्य? समावेशी और बहुआयामी शिक्षा देना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2023 का ये मुख्य उद्देश्य है, समावेशी और बहुआयामी शिक्षा देना। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, जरूर इसे याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2023 के अंतर्गत शिक्षा कितने चरणों में बांटी गई है? राइट आंसर है दोस्तों 4 चरणों में बांटी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीएफ 2023 के अंतर्गत शिक्षा को 4 चरणों में बांटी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। चौथा प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2023 के अनुसार पहली अवस्था को क्या कहा गया है? बताइए, एनसीएफ 2023 के अनुसार पहली अवस्था को क्या कहा गया है? तो इसे नींव की अवस्था अर्थात फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। याद रखिएगा, एनसीएफ 2023 के अनुसार पहली अवस्था को दोस्तों नींव अवस्था फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, जो फाउंडेशनल स्टेज है इसकी आयु सीमा क्या है? 3 से 6 है, 3 से 8 है, 6 से 10, 5 से 7। तो देखिए राइट आंसर है इसमें 3 से 8 वर्ष है। फाउंडेशनल स्टेज की जो आयु है वो 3 से 8 वर्ष है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छठवां प्रश्न देखिए, प्रीपैरेटरी स्टेज किस आयु वर्ग के लिए है? बताइए, प्रीपैरेटरी जो स्टेज है ये किस आयु वर्ग के लिए है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ये है 8 से 11 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 8 से 11 वर्ष। सातवां प्रश्न देखिए, जो मिडिल स्टेज है इसकी आयु सीमा क्या है? मिडिल स्टेज की आयु सीमा क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो याद रखिएगा राइट आंसर है 10 से 14 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 10 से 14 वर्ष जो मिडिल स्टेज है इसकी आयु सीमा है। आठवां प्रश्न, सेकेंडरी स्टेज किस आयु समूह को कवर करती है? जो सेकेंडरी है द्वितीय अवस्था की किस आयु समूह को कवर करती है? तो 14 से 18 वर्ष को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। एनसीएफ 2023 में कुल कितने एनसीएफ या अर्थात दस्तावेज हैं? एनसीएफ 2023 में कुल कितने एनसीएफ दस्तावेज हैं? एनसीएफ डॉक्यूमेंट है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 10वां प्रश्न, एनसीएफ 2023 में मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? सैद्धांतिक, व्यावसायिक, रखने वाली, अनुभव आधारित? तो देखिए एक्सपीरियंस बेस्ड है, अनुभव आधारित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी, एनसीएफ 2023 में जो शिक्षा है वो किस प्रकार का होगा? तो अनुभव पर आधारित होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन प्रणाली कैसी होगी? एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन प्रणाली कैसी होगी? तो सीसीई प्रकार की, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा। ये हमने कई बार कराया है।
NEP 2020 का भी यही है, NCF 2023 का भी यही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को शामिल किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस कराते हैं या कोई भी जीके कराते हैं, वो आपकी पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए ही भी इम्पोर्टेंट है। तो ये नहीं कि अगर मैं थंबनेल में प्रयोगशाला परिचारक लिख दिया तो आप पढ़ेंगे नहीं। कोशिका विभाजन आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी पूछा जा सकता है। तो जो भी वीडियो डलता है प्रयोगशाला परिचारक हो या पंडित सुंदरलाल शर्मा का, आप दोनों देखिए, इम्पोर्टेंट है। 12वां प्रश्न, NCF 2023 में भाषा नीति क्या है दोस्तों? बताइए भाषा नीति क्या है? तो देखिए इसमें त्रिभाषा फार्मूला होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभाषा फार्मूला। याद रखिएगा, त्रिभाषा फार्मूला। 13 नंबर प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूले में पहली भाषा क्या होगी? तो देखिए जो त्रिभाषा फार्मूला है, इसमें पहली भाषा दोस्तों मातृभाषा या आपका स्थानीय भाषा होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न, NCF 2023 में कौन सी मूल्य शिक्षा पर बल दिया गया है? कौन सी मूल्य शिक्षा पर बल दिया गया है? धार्मिक, तकनीकी, नैतिक और सामाजिक या व्यवसायिक? तो देखिए केवल वाला तो जो है ये निगेटिव है, ये तो रहेगा नहीं। व्यवसायिक पर भी नहीं है। मूल्य शिक्षा यहाँ पर प्रश्न में ही बोल दिया गया है, तो मूल्य किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर। तो ऑप्शन सी दोस्तों नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, नई मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा पहलू जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए सहपाठी मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन को जोड़ा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नया मूल्यांकन प्रणाली, सहपाठी मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन, इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जो NCF 2023 है यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन बी NCERT द्वारा। NCERT द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि दोस्तों NCERT की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? 17 नंबर प्रश्न, जो NCF 2023 है यह किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए 2023 है, तो 2023 में ही लागू किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट तिथि मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो वोकेशनल एजुकेशन है ये किस कक्षा से प्रारंभ करने की बात कही गई है? वोकेशनल एजुकेशन किस कक्षा से प्रारंभ करने की बात कही गई है? तो देखिए ऑप्शन ए 6वीं कक्षा से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, प्ले बेस्ड लर्निंग किस स्तर पर लागू किया जाएगा? तो जो प्रारंभिक स्टेज है फाउंडेशनल, यहाँ से लागू किया जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी प्ले बेस्ड लर्निंग। 20वां प्रश्न, NCF 2023 में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो समेकित और समावेशी दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही सकारात्मक शब्द हैं, समेकित और समावेशी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा इस प्रकार की रहेगी, समावेशी, किसी भी पर जो है किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस स्तर पर कोडिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? कोडिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो 6वीं से। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। 6वीं में जो है कोडिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जो नई शिक्षा नीति के तहत अब चेंजेस आएगा, इसमें जितने भी बोर्ड की परीक्षाएं हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं, सभी में जो है बहुत से चेंजेस होगा। फाउंडेशनल स्टेज की कुल अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष है। कितना से कितना है दोस्तों कमेंट में बताइएगा, कराए थे। NCF 2023 का मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस तो सीखने की प्रक्रिया में आनंद लाना। जो मुख्य फोकस है दोस्तों NCF 2023 का, इसका मुख्य फोकस सीखने की प्रक्रिया में आनंद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? बताइए। तो देखिए साल में 2 बार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साल में 2 बार होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगा। ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो का लास्ट प्रश्न, कौन सी संस्था एनसीएफ 2023 को लागू करने में मार्गदर्शन करती है? सीबीएसई, एससीईआरटी, एमएचआरडी, एनसीईआरटी। तो देखिए राइट आंसर है एनसीईआरटी। ये प्रश्न रिपीट हो गया, हालांकि थोड़ा सा प्रश्न में चेंजेस है, लेकिन आंसर वही है एनसीईआरटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न एनसीएफ 2023 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड और डीएड के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।